30 मार्च 2025 को ये जो कलयुग चल रहा है इसका अंत होना तय है। देखिए उस दिन जो तारीख आ रही है, डेट जो आ रही है, उसके अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। अब देखिए इस कलयुग का अंत होने से क्या प्रभाव पड़ेगा जीवन पे। देखिए कलयुग में बुरे लोगों का बोलबाला था, अच्छे लोगों का मुँह परेशानियाँ झेल रहे थे। आपने देखा होगा जितने बुरे लोग थे वो ही सफल हो रहे थे, मर्डरिस्ट जो हैं वो आगे बढ़ रहे थे, जो बुरे काम कर रहे थे वो आगे बढ़ रहे थे, कमीन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी। अब जो होगा, अब अच्छे लोगों का बोलबाला होगा। कलयुग समाप्त। कलयुग क्या था? कलयुग में चमक भड़क थी। कलयुग क्या था? कलयुग में आदमी हमेशा कलयुग की वजह से जो है बुरे कामों से लाभ कमा रहा था। हर आदमी बुरे कामों की ओर खिंचता जा रहा था। बुरे कामों से रातों रात मालदार होने की कंडीशन चली आ रही थी। मगर अब ये 30 मार्च 2025 डेट नोट कर लें, इस दिन से कलयुग का अंत होना तय है। अब अच्छे लोगों का बोलबाला होगा, अब बुरे लोगों का मुंह काला होगा। अब क्या होगा देखिए, क्योंकि गुरु 30 मार्च 2025 के बाद अतिचारी हो जाएगा और ये 16 साल तक अतिचारी रहेगा। गुरु देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं किसी भी ग्रह की। एक होती वकर, एक होती मार्गे, एक होती अतिचारी। वकर जो होती है वो होती है धीमी चाल, मार्गी जो होती है वो होती है तेज़ चाल और सीधी चाल, और अतिचारी होती है वो फास्ट चाल। तो अब जो मिथुन राशि में गुरु पहुंचेगा वहाँ पर अतिचारी हो जाएगा। फिर ये 11 में पहुंचेगा, वहाँ भी अतिचारी रहेगा। फिर वकर होकर फिर 10th में आएगा, वहाँ भी अतिचारी होगा। तो ये 16 साल तक ऐसी इसकी प्रतिक्रिया चलती रहेगी। 16 साल तक ये जीवन में जितनी अशुद्धियों को वो मिलते थे रिवार्ड, अब वो शुद्धियों में परिवर्तित हो जाएंगे। अब लोगों का, अच्छे लोगों का ही बोलबाला होगा। अब तक अच्छे लोग हमेशा पस्ती में जा रहे थे, अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा था, अच्छे लोगों को सिर्फ सेल्फिश कहा जा रहा था, अच्छे लोगों को सिर्फ नकारा जा रहा था और बुरे लोगों का बोलबाला होता जा रहा था। गलत लोगों की सम्मान मिल रहा था और अच्छे लोगों को पस्ती मिल रही थी। अच्छे लोग दिन पर दिन पस्ती में चले जाते रहे थे और बुरे लोग जो थे सफल होते चले जा रहे थे। जितना बुरा आदमी उतना सफल, जितना बुरा आदमी उतना सफल होता चले जाता। गरीब आदमी पस्ती में जा रहा था क्योंकि वो नंबर 1 से कमा रहा था, वो पस्ती में चलता जा रहा था। अब अच्छे लोगों का बोलबाला होगा। अगले 16 सालों में इस कलयुग को इतना परिवर्तित हो जाएगा कि फिर से अच्छा युग वालों की, अच्छे लोगों की पहचान बनेगी। अच्छे लोग धनवान बनेंगे, अच्छे लोगों की ही रेस्पेक्ट होगी। बुरे लोगों का जो मिलना चाहिए, बुरे लोगों को बुरा ही मिलना चाहिए। बुरे लोग अब तक सफल होते जा रहे हैं। आपने देखा कि बड़े बड़े बुरे काम कर रहे हैं और लोग सफल होते चले जा रहे हैं। तो क्या था? ये कलयुग था। कलयुग में कलयुग की चल रही थी। अब स्वर्ण युग की चलेगी, अब अच्छे युग की चलेगी। अच्छा लेवल पे लोग पहुंचेंगे। अब अच्छे व्यक्तियों की ही पहचान बनेगी। अब बुरे लोगों का सम्मान नहीं होगा, बुरे लोगों का मुँह काला होगा, अच्छे लोगों का बोलबाला होगा। हमने देखा होगा कमीन की वैल्यू बढ़ रही थी, तो अब कमीन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब हॉनेस्ट इंसान की वैल्यू बढ़ेगी। अब सौम्य इंसान की वैल्यू बनेगी। अब तक इन लोगों को नकारा जाता था और बुरे लोग को, जितना बुरा आदमी उतना सफल होता जा रहा था। जिसने जितनी बड़ी मतलब लोगों को डरा दिया उतना वो व्यक्ति सफल हो रहा था। अब सफलता उसको मिलेगी जो अच्छा व्यक्ति होगा। हॉनेस्ट इंसान का ही दौर आ रहा है, हॉनेस्ट इंसान का ही बोलबाला होने वाला है। 30 मार्च से लेके 30 मार्च 2025 से लेके अगले 16 सालों में पूरा युग परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि 16 साल के लिए गुरु अतिचारी, गुरु सौम्य प्लैनेट, गुरु का रेस्पेक्ट का कारक, गुरु ज्ञान का कारक, गुरु आपके सम्मान का कारक, गुरु अच्छी चीज़ों को प्रदर्शित करने वाला, गुरु बुरी चीज़ों से रोकने वाला। तो अब बुरी चीज़ें दूर होंगी, बुरे लोगों का बोलबाला नहीं होगा, अच्छे लोगों का बोलबाला होगा। अभी तक जितना देखिए मीडिया का दौर हो या सोशल मीडिया का दौर हो
या कोई सा भी दौर हो, इससे देखिए जितना हमारे पास गैजेट्स वगैरह हमें प्राप्त हुए, मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं या और चीज़ें हैं, इसका जब तक हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए, जब तक इन्होंने अच्छा फल दिया, अब इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो ये मिसयूज़ होना, जैसे मान लो लोग जो है चाँद पे जाने लगे, लोग मंगल पे जाने की वो बनाने लगे, तो ये चीज़ें हमें अच्छी मिली इस युग में, हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली, बड़े बड़े गैजेट्स मिले, बड़े बड़ी चीज़ें मिली, मगर इसका लोगों ने मिसयूज़ करा क्योंकि युग ख़राब था, कलयुग था, कलयुग में कुछ भी संभव था। मगर अब जब कलयुग का अंत हो जाएगा तो अब ये गैजेट्स वगैरह रहेंगे, मगर इसका मिसयूज़ करते हुए व्यक्ति कहीं नहीं पाएगा क्योंकि गुरु की चाल अत्याचारी हो जाएगी, तो वो कुछ गड़बड़ गलत काम कर ही नहीं पाएगा। गलत काम करते हुए उस भय बैठ जाएगा क्योंकि गुरु इस तरीके से उसकी ऑरा को मॉडिफाई करेगा कि व्यक्ति के अंदर बुरी चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और जो बुरे लोग थे वो पस्ती में जाने लगेंगे, जो उनका वाकई वो है कैटेगरी, उसी कैटेगरी में वो पहुंचेंगे। अब तक वो लोग वो अपर होते चले जा रहे थे और अच्छे लोग नीचे होते चले आए थे, अब अच्छे लोग ऊपर होते चले आएंगे और बुरे लोग नीचे धंसते चले आएंगे, कैटेगरी चेंज हो जाएगी। ये स्वर्ण युग शुरू हो रहा है 30 मार्च 2025 के बाद से। आप देखेंगे सारे मुकदमों में भी जीत उन्हीं लोगों की होगी जो सत्य पे होंगे। आप देखेंगे सत्यता की जीत होती चली जाएगी, जितना सत्य व्यक्ति बोलता चला जाएगा उतना जीतता चला जाएगा। अब तक जितना झूठ बोल रहा था उतना ही सफल हो रहा था, अब जितना सत्य बोलेगा उतना ही सफल होगा। इस आप काल को देखेंगे, ये मेरी बात नोट कर लें, 30 मार्च 2025 के बाद से गुरु के अत्याचारी होने के बाद से आपके जीवन की गाथा बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दूसरा, शनि 30 साल के बाद अब कुंभ राशि में है, ये मीन राशि में चला जाएगा, अपनी राशि को छोड़ के मीन राशि में चला जाएगा। सौम्य राशि में जब जाके बैठेगा तो शनि की वजह से, देखिए जब शनि पंचम में आया था तो ये एक तरीके के वो देता, आपदा देता, तो हमारे कोरोना काल जैसा हमने फैक्टर झेलना पड़ा। मगर दूसरे फेस में और कम हो गया, जब कुंभ राशि में आ गया तो इसने थोड़ी इसकी चाल कम हो गई क्योंकि अब जो है मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि में असह्य महसूस नहीं करता, ये अच्छा महसूस करता, अपनी मेन राशि है। मकर राशि इसकी इतनी प्रिय राशि नहीं है इसकी राशि, मगर कुंभ राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि में आने के बाद कोरोना काल ऑटोमेटिक समाप्त हो गया, 17 जनवरी 2023 को ये कुंभ राशि में आ गया। तो अब जो आप लोगों ने कोरोना काल में दिक्कतें झेली थी वो 5 साल तक झेलनी थी। अब जैसे ही 25 में शनि गुरु के घर में चले जाएगा मीन राशि में, तो आप देखेंगे जो कोरोना काल में आपने प्रॉब्लम्स झेली थी, जो आपको दुख झेलने पड़े थे, जो आपको संघर्ष झेलना पड़ा था, जो आपके मार्केट ने मार खाई थी, जो आपके व्यापार ने मार खाई थी, जो लोगों का डाउनफॉल आया था, ये जैसे ही ये नोट कर लें मेरी बात अपने किसी डायरी में, जैसे ही 25 में शनि मीन राशि में आएगा वैसे ही आपके जीवन का चक्र दोबारा से चेंज होना शुरू हो जाएगा, दोबारा से प्रॉब्लम दूर होने चले हो जाएंगी, नौकरियां फिर से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये 5 साल बिल्कुल नौकरियों से आप वंचित रहे, प्राइवेट नौकरियों तक के लिए लोग संघर्ष में रहे, मगर अब नौकरियां मिलती चली आएंगी। अब नौकरियां खुद ब खुद आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेंगी, प्राइवेट जॉब भी मिलेंगी, ये आप लिख लें। व्यापार भी सुचारू रूप से चलेगा और हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा। और जो आपने देखा आपदा के साथ साथ इस साल या पिछले साल या जब से शनि पंचम मकर राशि में आया है और छठे मतलब कुंभ राशि में आया है, तब से 5 साल, अभी 25 में 5 साल पूरे होंगे, तब तक एक्सीडेंट्स वगैरह, आपदा वगैरह, प्रकृति के प्रलय वगैरह आपको देखने को मिली, जिसमें कोरोना भी एक मेन फैक्टर रहा। तो अब ये सब 25 में जाने के बाद जब ये शनि मीन राशि में जाएगा 30 साल बाद, तो फिर सब कुछ चेंज होगा। बहुत कम एक्सीडेंट्स होंगे, बहुत कम बीमारियां होंगी, 2.5 साल बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा।
2.5 साल के लिए समझ लिए बहुत ज़्यादा जीवन की गाथा बिल्कुल चेंज हो जाएगी। नौकरियां मिलने लगेंगी। आज लोग सुबह को खाते शाम के लिए चिंता रहती है। फिर लोगों के पास फिर से पैसा घरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फिर लोगों के पास फिर से व्यापारों में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। फिर लोगों के पास जो है समाज में सम्मान प्राप्त होने लगेगा। फिर लोगों को उच्च पद प्राप्त होने लगेगा। जो लोग इस 2000 मतलब कहना चाहिए जब से मकर राशि में और कुंभ राशि में शनि आया तब से लोगों ने आत्महत्याओं के केस भी बढ़ते चले गए। मगर अब आत्महत्या के केस भी 25 के बाद कम हो जाएंगे क्योंकि गुरु का दौर है। गुरु अतिचारी होगा 16 साल के लिए। अब गुरु 16 साल के लिए अतिचारी होगा तो 16 साल का स्वर्ण युग कहा जाएगा। अगला जो युग आएगा वो स्वर्ण युग आएगा। कलयुग का समापन होगा और स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। स्वर्ण युग का प्रारंभ होने से जीवन में आपने देखा होगा जब से शनि मकर में आया है 4 साल हमें हो गए, फिर कुंभ में आ गया, 2.5 साल शनि मकर में रहा, फिर 2.5 साल 25 तक कुंभ में रहेगा। तब से आपने देखा होगा जीवन में सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्नता का भाव नहीं रहा लोगों के दिलों में। बेमतलब की लड़ाइयाँ, बेमतलब के पति पत्नी में मतभेद, बेमतलब का जो है संघर्ष, बेमतलब का जॉब में जो है मतलब वो पिघाड़ता नहीं आना, बेमतलब का जो है समाज में सम्मान न मिलना, बेमतलब के एक्सीडेंट्स वगैरह, ये सब कुछ झेलने पड़े। मगर अब ये जैसे ही शनि मीन में आएगा और गुरु अतिचारी होगा, मीन का स्वामी जब अतिचारी होगा तो यहाँ पर शनि आपके जीवन में वो चीज़ ला देगा। प्रत्येक संसार के व्यक्तियों के लिए ये गुरु का स्वर्ण युग कहलाएगा। कलयुग का अंत होगा। कलयुग में सब संभव था, कुछ भी असंभव नहीं था। हर गलत काम को कर लेता था व्यक्ति और उससे दंडनायक भी नहीं होता था। कभी कभी पकड़ा गया तो दंडनायक हो गया। मगर अब अच्छे लोगों का ही बोलबाला होगा, अब बुरे लोगों का मुंह काला होगा। मैं इसके लिए अपनी एक वीडियो और लाने वाला हूँ लॉन्ग वाली के गुरु के अतिचारी होने से प्रत्येक राशि के लिए क्या फल होगा, प्रत्येक राशि को क्या फल मिलेगा। और जिसका कुंडली में गुरु अच्छा हुआ या हाथ में गुरु अच्छा हुआ तो उसका तो समझ लिए सोने के अक्षरों से उसका अगले 16 साल नहीं अगले 32 साल लिखे गए। डबल कर दो 16 के। तो गुरु एक ऐसा प्लैनेट है 11 महीने एक घर में रहता है और 16 साल तक इसका अतिचारी होना तो ये सुपर फास्ट होना तो 32 साल तक इसका असर देखने को मिलेगा। और फिर तो आप ही समझ लीजिए स्वर्णयुग चलता ही रहेगा। बुरे लोगों का मुँह काला होता चला जाएगा, अच्छे लोगों का बोलबाला होता चला जाएगा। प्रत्येक राशि के अकॉर्डिंग जिसका गुरु अच्छा हुआ और शनि अच्छा हुआ तो उसके लिए तो स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया भविष्य। मगर जिनका गुरु ख़राब भी हुआ, नीच भी हुआ तो उनको भी 25% फल मिलेगा। मगर थोड़ा सा उपाय करने पड़ेंगे। मेरे कुछ उपाय होंगे, वो उपाय करने पड़ेंगे। तो आप प्रत्येक राशि वालों मुझसे संपर्क करके उस उपाय के बारे में जान लें, क्योंकि अब 30 मार्च 2025 में 30 में 3 का अंक और 3 फिर 3 आ गया तो 3, 6 और 9 का जहाँ समवाय बनेगा वहीं कलयुग का अंत होगा। और कलयुग का अंत यूँ तो है क्योंकि 3 तारीख है, तीसरा महीना है और 2025 को जोड़ें तो फिर 9 अंक आता है। तो 9 2025 2 0 और 5 2 और 5 7 2 9 और यहाँ पर 30 मई 3 तारीख और फिर 3 ये और 3 और 3 प्लस 6 का अंक, उधर 9 का अंक। 9 को उल्टा करोगे 6 डबल उसका पावर, ऐसे 6 को उल्टा करोगे 9 और 9 को उल्टा करोगे 6 डबल पावर, या 3 को उल्टा करोगे तो 3 और 3 को सीधा करोगे तो 3। तो इस तरीके से समन्वय बन रहा है। आप लोगों का जीवन बदलने वाला है। इसलिए अब आप हॉनेस्टी से काम करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जितने लोगों ने अब बुरा करने का किसी का सोचा होगा अब वो बुराई में फंस जाएंगे। देखिए जिन लोगों ने जिसके साथ जितना बुरा करा, बेमतलब का शातिरपना दिखाया, बेमतलब का लाछन लगाया, बेमतलब का उनके घर में विद्रोह कराया, बेमतलब का पैसा कमाया, बेमतलब का वो सब
गुरु के अतिचारी होना और मीन में शनि के आना बदला लेगा। शनि न्यायकारी का है, शनि न्यायाधीश है। शनि अपना बदला अपने 7.5 ढैया कंटक शनि में लेता है। तो अब जब शनि मीन राशि में आएगा तो ये और गुरु अतिचारी होके जो लोगों ने बुरा कार्य किया था कलयुग में, जितने लोग जो मर गए उनको छोड़ो, जिनकी मृत्यु हो गई उनको छोड़ो, उनको वहाँ मिलेगा जहाँ वो नरक में होंगे। और जो अब हैं और प्रेजेंट हैं, जीवित हैं, अलाइव हैं, वो व्यक्ति इस अपने किए हुए कार्यों का बदला 2025 के बाद लेंगे, मिलेगा 100%। आप देखेंगे जितने बुरे लोग थे वो सज़ा पाते हुए दिखेंगे हर क्षेत्र में, और जितने अच्छे लोग होंगे वो सुपरस्टार कोई होगा, कोई किसी पद पूछ पे होगा, किसी का सम्मान उच्च कोटि का होगा। तो इस तरीके से जीवन होने वाला है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक वीडियो अतिचारी होने की लाने वाला हूँ। अगले 16 साल का भविष्य बताने वाला हूँ प्रत्येक राशि का, और छोटे छोटे उपायों से उसका लाभ लेने वाले हैं आप लोग। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कर दें।